राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील, ब्लॉक, जनपद के हर गांव की खबर को लेकर खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद समीक्षाओं का और बैठकों का दौर और सिलसिला शुरू हो चुका है। कल जहां दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यालयों में जीत के जश्न मनाए गए, तो आज देखने में आ रहा है कि आज समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। जहां हारे हैं वहां की क्यों हारे हैं, क्या वजह रही, क्या खास कारण रहे, क्या प्रत्याशी चयन खास कारण रहा या इंटरनल सर्वे में कहीं चूक हुई है, इस तरह के कई कारण समीक्षाओं में लिए जा रहे होंगे। लेकिन एक एनालिसिस, एक विश्लेषण हमने भी किया है कि महापौर की सीटों पर जरूर कहीं कुछ 5, 6, 7 जगहों पर भाजपा हारी है, लेकिन वहां कांग्रेस की परिषद नहीं बनी। परिषद भाजपा की ही बन रही है, पार्षद का बहुमत भाजपा का ही ज़्यादा है। यदि भाजपा हार रही होती तो वहां पार्षद भी हारते, लेकिन वहां महापौर प्रत्याशी हारे हैं। इसकी वजह यह है कि वे महापौर प्रत्याशी जनता में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और जनता उन्हें उस हिसाब से स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए वे हार का कारण बने। अब हार के, इन प्रत्याशियों के हार के क्या कारण हैं? यदि देखा जाए, बात की जाए ग्वालियर की, 57 साल बाद ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुनाव हारा। वहां 2 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता, प्रदेश सरकार में 9 मंत्री, 14 निगम मंडलों के अध्यक्ष, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा, भरत सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर, इस तरह के और भी कई बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम यहाँ लिए जा सकते हैं कि इन सब की मौजूदगी, इन सब का क्षेत्रीय, वहाँ का क्षेत्रीय होना भी के बाद भी भाजपा वहाँ हार गई, और वो भी अपना गढ़ हारी है, महापौर हारा है। हालांकि भाजपा वहाँ जीती है, लेकिन वहाँ महापौर हारे हैं क्योंकि वहाँ भाजपा के पार्षद बहुमत में हैं। क्या बीडी अब शुभंकर नहीं रहे? बीडी भारतीय जनता पार्टी में शुभंकर माने जाते थे। ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बीडी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वे उनका गृह क्षेत्र की नगर निगम मुरैना, संसदीय क्षेत्र की नगर निगम कटनी एवं उनका ससुराल का क्षेत्र जबलपुर, वहाँ की नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी के महापौरों को हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि जबलपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी ससुराल है और भी वहाँ भाजपा के कई बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, राकेश सिंह सरीखे बड़े बड़े नेताओं के वहाँ नाम हैं। अब ऐसे में इतने सब नेता, इतने सब बड़े बड़े नाम हैं और इसके बाद भाजपा के प्रत्याशी यदि हारते हैं तो सवाल ये उठता है, सवाल ये उठना लाजमी है, क्या कहीं आपसी खींचतान भाजपा में चल रही है? क्या इन नेताओं में एक मत नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रत्याशी चयन में समय भी बहुत लगा? ग्वालियर में तो कई बैठकें हुई, दिल्ली तक बैठकें हुई, उसके बाद एक नाम निकल के आया। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच खींचतान कितनी चली, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। इसके बाद ये प्रत्याशी मिले और जो वो चुनाव हार गए। और यदि हम इसके अलावा बात करें जबलपुर में भी ऐसी कुछ कमोबेश स्थिति बनी। मुरैना, कटनी, रीवा में भी 22-24 साल के बाद भाजपा के प्रत्याशी महापौर का चुनाव हारे हैं। कटनी में, यहाँ ये बात कहनी पड़ेगी, कटनी में जो भाजपा प्रत्याशी हारी हैं और जो महापौर की प्रत्याशी जीती हैं वे भाजपा की ही कार्यकर्ता हैं जो निर्दलीय चुनाव जीती हैं। तो कहा यह जा सकता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन में भाजपा से चूक हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाजपा आजकल एक इस चीज़ पे जो फोकस कर रही है, नए चेहरे देने पर। हमें ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर सीट पर नए चेहरे का फार्मूला सटीक नहीं बैठ पा रहा है। ये भी एक वजह इसमें हो सकती है। और भी कई बिंदु ऐसे हैं समीक्षाओं के जिन पर भाजपा संगठन को, थिंक टैंक को विचार करना चाहिए। वे कर भी रहे होंगे, लेकिन ये हमारे जो दिमाग में आया वो हमने आपके सामने रखी है बात, जिस पर हमने विश्लेषण किया वो हमने आपसे साझा की है। और भी ऐसी बातों के लिए, एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आप बने रहिए खबर समय जगत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कुशवाहा के साथ मैं संदेश नेमा, खबर समय जगत भोपाल के लिए। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.